आपका क्या होगा कि आंसर 0 होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, एक क्रॉस। तो हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल ITT साइंस क्लासेस। मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा चैनल ITT साइंस क्लासेस। इस चैनल पर आज से हम लोग 12th मिशन 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे और अच्छे अंकों से। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी बातों को देखेंगे। बेसिक से बेसिक, कंसेप्चुअल से कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखेंगे। कौन टॉपिक का? मैथ और फिजिक्स का। तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, ये जो है क्रैश कोर्स टाइप का चला रहे हैं जो यूट्यूब चैनल पर, ये सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। इसके बाद हम लोग CBSE बोर्ड के लिए भी स्टार्ट करेंगे। तो दोनों बोर्ड के बच्चे जो कि बिहार से हैं जरूर इसको सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं। प्रत्येक दिन आपका वीडियो आएगा मैथ और फिजिक्स से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। डिटरमिनेंट से लिए हैं। अगर इसके पहले डिटरमिनेंट का आप सारा टॉपिक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर आप देख जाइएगा। लिंक इसमें दिया हुआ रहेगा, आप यहां से देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए, अंत तक वीडियो को देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम रखेंगे, सिर्फ कंसेप्चुअल रखेंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, इधर उधर का बात हम नहीं करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग सोल्व भी किए होंगे लेकिन मेरे साथ देखिए कि यह क्वेश्चन का क्या खासियत है कि ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो यहां पर 1 क्वेश्चन देखे होंगे, हर बुक में होगा ABC, A² B² C²। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका कोई एक रो या एक कॉलम में 1 1 1 हो तो आप समझिएगा कि आधा क्वेश्चन बन गया है। काफी खुश होने वाली बात है। तो क्या करते हैं, एक पहला कॉलम में 1 1 1 है, तीनों एलिमेंट 1 1 है, किसी दो को 0 कर लेंगे। वो कैसे? तो C1 में ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहता है कि किसी कॉलम में दूसरे कॉलम को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में ये C2 में हुआ C2 माइनस C3। तो ऐसा करने पर क्या हुआ देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0, A माइनस B, A² माइनस B² होगा। अब देखो 1 माइनस 1 0, B माइनस C और ये हो गया B² माइनस C²। 1C² इसमें तो कोई काम नहीं किए, C3 में कोई काम हम लोग नहीं किए, तो C3 का एलिमेंट्स आपका जस का तस रहेगा। अब क्या है कि ये दो 0 के सामने का डिटरमिनेंट बनाइए 2 ऑर्डर का, लेकिन अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ दूसरा रहता, k रहता, तो 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में k मल्टीप्लाई होता। तो यहां आप लिखते हैं क्या होगा, A माइनस B, B माइनस C और यह A² माइनस ये 0 0 के सामने का और ये मल्टीप्लाई रहेगा तो 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A² माइनस B², इट कैन बी रिटेन एज क्या, A माइनस B इंटू A प्लस B होगा ना, कोई डाउट है? अच्छा, B² माइनस C² को क्या लिखेंगे, B माइनस C इंटू B प्लस C। थोड़ा इसको और स्लाइड कर दीजिए, B माइनस C इंटू B प्लस C। अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो समझिएगा B प्लस C लिखा हुआ है। अब देखिए क्या है कि पहला कॉलम में A माइनस B कॉमन है और दूसरे कॉलम में B माइनस C कॉमन है, तो उसको डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज कहता है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में किसी एक रो
या एक कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में कोई एक्सप्रेशन या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसको डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा कहा गया है ना। तो ये माइनस बी इज एन एक्सप्रेशन, तो इसको बाहर निकाल लिए पहले कॉलम से। दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में बी माइनस सी मल्टीप्लाई है, इसको बाहर निकाल लिए। तो यह क्या हो गया, 1a प्लस बी 1b प्लस सी। अब इसको तो ब्रेक करना आसान है, a माइनस बी b माइनस सी, और देखिए यहाँ से b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो b कैंसिल होगा, a माइनस बी माइनस सी, और यह देखिए b कैंसिल हुआ तो क्या लिखाएगा, c माइनस ए, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में यह देकर डायरेक्ट 3 ऑप्शन दे देगा, तो ख्याल रखना है कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसी क्वेश्चन को कैसे और दूसरे तरीका से पूछा जाता है, यही क्वेश्चन रहेगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है कि यहां पर a11 नहीं रहेगा, क्या रहेगा, a b c, और इसको कर देगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां पर क्या कर देगा, a क्यू b क्यू c क्यू, यही क्वेश्चन। अब क्या फर्क पड़ेगा, तो इसको बनाने के लिए पहला कॉलम में से आप a कॉमन लीजिए, दूसरे कॉलम से b, तीसरे कॉलम से c। तो यहां पर देखिए जब पहला कॉलम से a, दूसरे कॉलम से b और तीसरे कॉलम से c कॉमन लिए तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, और उसके बाद फिर वही बात रहेगा, लेकिन ए बी सी यहाँ क्या रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा, ए बी सी, इसमें भी आपका ए बी सी मल्टीप्लाई रहेगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा उसमें आपका क्या रहेगा, ए बी सी इंटू इतना। तो आप समझ रहे होंगे। तो ये 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसका कि आप थंबनेल पर देखे भी होंगे क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का क्या खासियत है उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखिए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना इक्वल टू 0 प्रूव करना है, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के रूप में दे सकता है, कितना इक्वल टू क्या, 0 1 2 3 जो भी है। तो इस क्वेश्चन का पहचान क्या है, तो इस क्वेश्चन का पहचान देखिए कि डायगोनल पर का एलिमेंट 0 0 0 होगा, है 0 0 0, और डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होगा वही नीचे होगा, लेकिन एक फर्क होगा, ऊपर का एलिमेंट और नीचे के एलिमेंट में एलिमेंट तो वही है लेकिन साइन अलग होगा। जैसे इसका ए तो यहाँ पर माइनस है, ये बी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ माइनस बी, ये माइनस सी तो सी, मतलब कि यहाँ के नीचे, इसके नीचे यह एलिमेंट और यह एलिमेंट आपका सेम दिखेगा लेकिन साइन का फर्क होगा। यह एलिमेंट आपको सेम दिखेगा लेकिन साइन का फर्क होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट 0 आप लगाइएगा। जैसे ही आप पहचान लिए कि सर 0 0 0 है, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है वही नीचे है, फर्क सिर्फ साइन का है, तो आपका क्या होगा कि आंसर 0 होगा। लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ए के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस ए, माइनस बी का कॉरस्पॉन्डिंग बी, माइनस सी का सी, डायगोनल पर का एलिमेंट 0 0। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, रिटेन में, ऑब्जेक्टिव में पूछा तब तो 0, रिटेन में पूछेगा तो बनाने का क्या तरीका है जो देखिए, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, सब हटा देते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, इतना इक्वल टू डेल्टा कहते हैं, ये माइनस है, ओके, लेट डेल्टा इक्वल टू, लेट डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा इक्वल टू इतना। अब क्या है कि पहला रो से आप माइनस कॉमन लीजिए, दूसरा से माइनस, तीसरा से माइनस, तो और डेल्टा इक्वल टू -1 कॉमन ले रहे हैं
तो -1 कॉमन लीजिएगा पहला रो से, तो पहला रो का एलिमेंट क्या हो गया, 0 में से माइनस कॉमन लिया जाएगा, 0 ही रहेगा। ए में से जब माइनस कॉमन होगा -a लिखाएगा, -b है यहाँ, तो -b में से -1 कॉमन लिया जाएगा, b होगा। दूसरे रो से भी -1 कॉमन लीजिए, तो 2 बार -1 हो गया, तो -1 गुने -1 +1, -1 का अभी होल स्क्वायर हुआ है। जब दूसरे रो से भी आपने -1 कॉमन लिया तो -a था, तब क्या हो जाएगा, a 0 और c, इससे भी आप -1 कॉमन लीजिए, तो फिर एक बार -1 मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × -1 × -1 का पावर 3, तो क्या हो गया, -b -c 0। ये कितना इक्वल टू, डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस, इसको -1 का क्यों -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -a b a 0 c -b -c 0 लिख दिए इसको। अब क्या है कि हमको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, क्या पता है कि अगर डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको, इस डिटर्मिनेंट के सभी रो को उसके संगत कॉलम, करस्पॉन्डिंग कॉलम में आप इंटरचेंज कर दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे रो को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कॉलम में इंटरचेंज करने जा रहे हैं, ऐसा का मतलब रो इंटरचेंज इनटू कॉलम। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो माइनस है, और जब रो को कॉलम में चेंज कीजिएगा तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम में आएगा। तो फर्स्ट रो में क्या क्या है, 0 -ab 0 -ab a0c a0c सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया, -b -c 0 -b -c 0। अब देखिए गौर से कि यही डेल्टा है, यह जो डिटर्मिनेंट है इसके बराबर है। तो आपने डेल्टा इसी को माना था, एलएचएस हम लोग इतना इक्वल टू डेल्टा माने थे, सिद्ध करना था, तो लेट डेल्टा इक्वल टू इतना, तो और डेल्टा इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा, इसी को डेल्टा माने, इधर लाए तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा इक्वल टू 0, और डेल्टा है क्या, तो 0 a -b -a 0 -c b c 0 इक्वल टू 0 प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बिहार इंटरमीडिएट के लिए इस चैनल पे सारा डिस्कस किया जाएगा। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, अपने सारे दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जुड़े रहिए हमसे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।